नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन बिग स्टोरी, जिसमें हम दिखाते हैं देश प्रदेश की 100 छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, प्रकृति का रौद्र रूप, वैष्णो देवी रूट पर भूस्खलन से तबाही, 32 की मौत, आज भी भारी बारिश का अलर्ट। वहीं अगली खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में हुआ बड़ा हादसा, गहरी नींद में धमाका, खून से सनी लाशों का ढेर, 11 लोगों की हुई मौत। अगली खबर ओडिशा में कटक रेलवे स्टेशन पर गिरी दीवार, निर्माण कार्य चल रहा था। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने जलभराव और सड़कों की बदहाली को लेकर सीएम योगी को लिखा पत्र। वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा पर हुई मुठभेड़, 4 माओवादी हुए ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबर, ट्रंप राजनीतिक गुंडागर्दी कर रहे हैं, बोले बाबा रामदेव। गुजरात मॉडल चोरी करने का मॉडल है, वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने लगाया आरोप। वहीं बिहार में नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर ग्रामीणों ने किया हमला, सुरक्षा कर्मी हुए घायल। आर अश्विन ने किया आईपीएल से संन्यास का ऐलान, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। वहीं दिल्ली में मानव तस्करी गिरोह का हुआ भांडाफोड़, 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार, 2 नाबालिग लड़की और 1 लड़का किया गया बरामद। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप का अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू हुआ, कुल 50% तक पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने फर्जी वीजा रैकेट का भांडाफोड़ किया, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। निक्की मर्डर केस, एक और नया खुलासा, बंद थे घटना के समय विपिन के घर लगे सीसीटीवी कैमरे, फर्श पर लगा मिला पिस्टल। भाजपा विधायक ने कलेक्टर पर 2 बार ताना मुक्का, गुस्से में लाल दिखे, बोले तू चोर है। अगली खबर, तलाक की अफवाहों के बीच गोविंदा के साथ दिखी सुनीता, बोली मेरा पति सिर्फ मेरा है। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार जगत से जुड़ी 100 खबरें बिग स्टोरी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। 20 साल बाद भारत करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। गुजरात के अहमदाबाद में 2030 में जुटेंगे 72 देशों के खिलाड़ी। मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद होस्टिंग के लिए ऑक्शन पर मोहर। छोटे व्यापारियों को सशक्त करने में लगी मोदी सरकार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मियाद 2030 तक बढ़ाई, 1.5 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी मिलेगा। टैरिफ की काट ढूंढने में लगी सरकार। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में यूएस के अलावा बाकी देशों से व्यापार बढ़ाने पर मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को किया सम्मानित। जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों को किया था ढेर। अमित शाह बोले ऑपरेशन सिंदूर से लोगों में संतुष्टि थी, परंतु ऑपरेशन महादेव से उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदला गया। जवानों की तारीफ करते हुए अमित शाह बोले जवानों ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकी चाहे कितनी भी तरीके और रणनीति बदल ले, देश को आहत कर बच नहीं सकते। मध्य प्रदेश के महू में रणसंवाद 2025, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत कभी भी युद्ध चाहने वाला देश नहीं, लेकिन कोई चुनौती दे तो ताकत से जवाब देना जरूरी। भारत यूएस टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी कंपनी GE के साथ डील साइन करेगा भारत। $1 बिलियन की डील होगी। तेजस के इंजन के लिए कंपनी से डील। राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश में वोट चोरी का आरोप लगाया। बोले कि MP, हरियाणा, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी बोले कि गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिससे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी बोले कि अमित शाह कह रहे हैं कि देश में बीजेपी 40-50 साल तक राज करेगी। ये बात उन्हें कैसे पता? उन्हें वोट चोरी करके ये बात पता है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए MK स्टालिन, DMK सांसद कानीमोझी भी यात्रा में शामिल। रेवंत रेड्डी के बाद स्टालिन के बिहार आने पर बीजेपी हमलावर। डेप्यूटी CM सम्राट चौधरी बोले बिहारियों को अपशब्द कहने वालों को बुलाना बिहार का अपमान। CM फेस पर राहुल की चुप्पी पर उठे सवाल। बीजेपी बोली महागठबंधन को बिहार से कोई मतलब नहीं, सिर्फ गाली गलौज करना है मकसद। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा पर JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद का निशाना। बोले राहुल अपनी हार को गलत ठहराने के लिए अभी से पटकथा तैयार कर रहे हैं। JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने स्टालिन और रेवंत को लेकर भी राहुल गांधी पर किया अटैक। बोले रेवंत ने बिहारियों के DNA को खराब बताया था, स्टालिन ने बिहारियों का अपमान किया था। राहुल गांधी की यात्रा में रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज। बिहार के लोगों को अपशब्द बोलने वालों को एकत्रित कर रहे राहुल गांधी, चुनाव में खामियाजा भुगतना होगा। मुजफ्फरपुर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तेजस्वी यादव की तारीफ की। कहा कि लालू यादव बीजेपी से कभी नहीं डरे, तेजस्वी यादव भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा कि अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान साथ आ जाएं तो जन स्वराज की जीत निश्चित है। प्रशांत किशोर की यूपी की सियासत पर भी नजर। का मुसलमानों का समर्थन मिला तो 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी को हराएंगे। दरभंगा में तेजस्वी यादव बोले वोटर अधिकार यात्रा को जनता का समर्थन, आने वाले चुनाव में एनडीए जितना जोर लगा ले कामयाब नहीं होगी। मतदाता अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने बाइक
चलाई। बहन प्रियंका गांधी को बिठाकर चलाई बाइक। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने भी बाइक चलाई। नालंदा में ग्रामीणों ने मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय विधायक कृष्ण मुरारी को खदेड़ा। लाठी डंडे लेकर दोनों को दौड़ाया। 1 किलोमीटर तक भागकर दोनों ने बचाई जान। 23 अगस्त को सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे दोनों नेता। दोनों के तुरंत निकलने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। स्थानीय विधायक से पहले से नाराज थे लोग। पठानकोट में सीआरपीएफ के 22 जवानों का रेस्क्यू। सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। 3 आम नागरिक भी बचाए गए। जम्मू में लैंडस्लाइड से तबाही, हालात बेकाबू। सेना के विमान के जरिए राहत बचाव सामग्री पहुंचाई गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात बेकाबू। कश्मीर यूनिवर्सिटी की आज होने वाली परीक्षाएं रद्द। जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। जम्मू में चौथे तवी पुल के पास की सड़क बहने से परेशानी बढ़ी। अधिकांश रास्ते बंद होने से आवाजाही पर ब्रेक। भारी बारिश से जम्मू रेलवे स्टेशन की पार्किंग डूबी। पार्किंग में बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी जो कि जल समाधि में तब्दील होती नजर आई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बारिश के बाद स्नोफॉल हुआ। पहाड़ों पर लदी मोटी बर्फ की चादर। वाराणसी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर पहुंचे। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों पर बना मंदिर पानी में डूबा। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी। गुरदासपुर के सीमावर्ती इलाके में रावी नदी का प्रलय। करतारपुर कॉरिडोर के पास धूसी बांध टूटा। डेरा बाबा नानक शहर में भी पानी घुसा। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ के बाद हॉस्टल में 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स फंसे। बोट की मदद से रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 दिन से लगातार तेज बारिश। भारी बारिश से सबरी नदी में उफान। NH30 पर कई जगहों पर जलभराव। सड़कों पर लगा जाम। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम मामले में 18 घंटे तक ईडी की पूछताछ। रात करीब 2 बजे सौरभ के घर से निकली ईडी की टीम। सपा से निष्कासित पूजा पाल बोली कि अखिलेश यादव के सामने नंबर बढ़ाने के लिए मुझ पर नेताओं की टिप्पणी। पीडीए पाठशाला लगाने से पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखें। संजय निषाद ने बीजेपी को दिखाए बागी तेवर। कहा कि अगर भरोसा नहीं है तो साफ कह दें, हम गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। सहयोगियों की ताकत को कम मत आंकिए। बीजेपी के खिलाफ संजय निषाद के बयान से सियासी हलचल। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, उनके बयान से साफ है कि लोगों में असंतोष है। इसी असंतोष से आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन हो। लखनऊ में सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मिस्टों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सीएम योगी का सपा पर हमला। कहा कि पहले भर्तियों में बंदरबाट होता था। बीमार मानसिकता के लोगों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया। अब बीमार मानसिकता का अंत। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने रोजगार महाकुंभ पर उठाए सवाल। कहा यूपी में नौकरी देने के बजाय युवाओं को इजरायल युद्ध में झोंका जा रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली बॉर्डर पर पुलिस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों का खात्मा। नालंदा में मंत्री और विधायक पर हमला। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद परिजनों से मिलने गए नेताओं को भीड़ ने दौड़ा दिया। बरेली में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोनों आरोपी गिरफ्तार। थाने में गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। कहा हमको माफ कर दो बहनों, गलती हो गई। अमरोहा में दहेज के सिपाही ने पत्नी को जलाया। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। आरोपी अरेस्ट। 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज। दिल्ली के केशवपुरम में देर रात एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचा हेड कांस्टेबल। फरार अभिनेत्री की तलाश में जुटी पुलिस। एक्ट्रेस के बाकी साथियों की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। देहरादून के पलटन बाजार पहुंचे सीएम धामी। स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान का नेतृत्व किया। सीएम धामी ने दुकानों पर अभियान के स्टिकर भी लगाए। सीएम धामी ने कारोबारियों और आम लोगों से स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। सीएम धामी बोले, स्वदेशी अपनाओ अभियान से देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार को मिलेगी मजबूती। नागपुर के श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में सुबह की आरती। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। पुणे में गणेश उत्सव की धूम। श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी गणपति मंदिर में हुई विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में गणेश उत्सव की धूम। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे से गूंजा मंदिर। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में उमड़ी भीड़। गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। तलाक की अटकलों के बीच गणपति महोत्सव में दिखी गोविंदा और सुनीता की जोड़ी। बप्पा के वेलकम के बाद पिपराज जी का मुंह भी मीठा करवाया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सीपी के मंदिर में की पूजा। कहा दिल्ली की प्रगति के काम में कोई विघ्न न आए इसकी कामना करती हूँ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर की पूजा। सांकली में अपने आवास पर की पूजा। एमएलएस प्रमुख राज ठाकरे के घर विराजे गणपति बप्पा। परिवार के साथ पूजा अर्चना और आरती की। तिरुवनंतपुरम में गणपति मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गणेश उत्सव की धूम। मनिका विनेगर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गणपति बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। चेन्नई में 7500 किताबों से बनी गणेश प्रतिमा स्थापित हुई। बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता। चारों तरफ गणपति बप्पा मोरिया के नारे। केंद्रीय मंत्री एल मोर्गन ने गणेश चतुर्थी पर चेन्नई में अपने आवास पर गणपति स्थापित किए। परिवार के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। बेंगलुरु के आर मार्केट में फूल और फलों की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए भीड़।
हैदराबाद में गणेश चतुर्थी पर 69 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। गणेश चतुर्थी के मौके पर स्टॉक मार्केट में कारोबार बंद। इवनिंग सेशन में कमोडिटीज में ट्रेडिंग। वेरिटास फाइनेंस ने अपने 2,800 करोड़ रुपए के आईपीओ को टाला। अमेरिकी टैरिफ से एमएसएमई पर होने वाले असर की वजह से कंपनी ने लिया फैसला। भारत पर अमेरिका का 25% अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू। ट्रंप सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। भारत पर 25% ज्यादा टैरिफ लगाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल की खरीद को रोकना है मकसद। ट्रंप टैरिफ के चलते भारत के लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर दिखेगा असर। अमेरिका में भारतीय कपड़े और ज्वेलरी की डिमांड हो सकती है कम। रेयर अर्थ पॉलिसी को लेकर चीन पर हमलावर हो गए ट्रंप। कहा कि मैग्नेट की सप्लाई बंद होने पर चीन पर 200% टैरिफ लगाना पड़ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में मामूली बदलाव। भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर। गंगवाल फैमिली इंडिगो में फिर बेचेगी 3.1% हिस्सेदारी, लगभग 7,000 करोड़ रुपए कीमत। पुणे के कोरेगांव पार्क में खुलेगा एप्पल का चौथा स्टोर। आईफोन 17 के लॉन्च से पहले कंपनी का बड़ा ऐलान। और वीवो T4 प्रो स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। कंपनी ने फोन की कीमत रखी 27,799।